आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ओपन स्लिट ए लाइन कुर्ता डिज़ाइन। इसमें मैंने पोटली बटन यूज़ किए हैं और मैं कैसे पोटली बटन लगाती हूँ इस वीडियो में मैंने डिटेल में शेयर किया है। तो पूरी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कुर्ता डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है जिसका पन्ना 44 इंच है। अब देखिए, ये मेरा टॉप पार्ट है और ये मेरा बॉटम का कपड़ा है। इसमें से मैं स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाऊंगी। आज मैं आपके साथ सिर्फ कुर्ता डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इस कपड़े को पूरा खोलेंगे और पूरा कपड़ा खोलने के बाद अब इसको मैंने इस तरीके से चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। 40 हिप मेज़रमेंट के लिए इसे मैंने 14 इंच तक फ़ोल्ड किया है। कुर्ती की जो तैयार लंबाई है वो मुझे 45 इंच चाहिए, तो 45 इंच पर निशान लगाएं। ये हमारा 1 इंच कपड़ा बचा है, वो सिलाई में जाएगा। नीचे दामन पर हम बॉटम का कपड़ा यूज़ करेंगे। अब यहाँ तक हम कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। ये कपड़ा हमने बैक पैनल के लिए अलग किया है। अब फ्रंट पैनल के लिए बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है उसे पूरा चौड़ाई में फ़ोल्ड करें, देखिए इस तरीके से। और जो खुली हुई साइड है वो अपनी तरफ ले लें। देखिए इस तरीके से कपड़े को घुमा के जो खुली हुई साइड है मैंने अपनी तरफ ले ली है। अब यहाँ से फ्रंट स्लिट के लिए पहले इस तरीके से आधे इंच कपड़ा छोड़ दें। आधे इंच पर मैंने निशान लगाया है जो सिलाई में जाएगा। अब इस निशान के बाद हमें बैक पैनल को अच्छे से बिछाना है। देखिए बैक पैनल वाला साइड बंद है और जो फ्रंट वाला साइड है वो खुला हुआ है। इस तरीके से मैंने कपड़े को सेट किया है। अब जो आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। अब हम साइज़ के हिसाब से कुर्ते की मार्किंग करेंगे। देखिए जो कपड़े में टेढ़ है पहले उसको हम सीधा करेंगे। शोल्डर लाइन यहाँ से मैंने ली है 7 इंच, क्योंकि बैक पैनल में नेक छोटा रहेगा। आधा इंच हम ड्रॉप करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। इसके बाद जो भी हमारी शोल्डर लाइन थी वही हम सेम आर्म होल लेंथ लेंगे। तो फिर से मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। ये है हमारी चेस्ट लाइन। इसमें करीब 2 इंच नीचे आएगी हमारी फुल बस्ट लाइन। फुल बस्ट लाइन है यहाँ पर 38 इंच। उसका चौथा भाग करके यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और उसमें करीब 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। अब इस वाले पॉइंट से हम इस तरीके से गोलाई वाला शेप देंगे आर्म राउंड के लिए। गले की जो तैयार चौड़ाई है वो हमें 3 इंच लेनी है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और जो आधा इंच हमने ड्रॉप किया था उसको शोल्डर स्लोप से इस तरीके से मिला लेंगे। अब शोल्डर स्लोप से करीब 15 इंच नीचे आएगी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन कमर की साइज़ यहाँ पर है 34 इंच। उसका हम चौथा भाग करके निशान लगाएंगे। देखिए इसमें भी हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। अब शोल्डर लाइन से करीब 22 इंच नीचे आएगी हिप लाइन। हिप मेज़रमेंट यहाँ पर 40 इंच है। इसका चौथा भाग करके निशान लगाएंगे और इसमें भी हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर लेंगे। अब इसको भी हम कमर के निशान से मिला देंगे। अब हिप लाइन से आगे हम स्लिट के लिए इस तरीके से ए लाइन में निशान लगाएंगे। कुर्ते की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसे बाहर की तरफ घुमा दें। देखिए जो मार्किंग हमने अपनी कुर्ती पर की है उसी मार्किंग पे से हम अपने दोनों पैनल को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें स्लीव में काम आएगा। हिप लाइन से इस तरीके से एक छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नोचेस लगा देंगे। अब बैक पैनल में हम गले की चौड़ाई कपड़े पर ही कट कर रहे हैं तो इसलिए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हमें तैयार चाहिए। लंबाई में मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैनल पे भी इसी तरह 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है।
4 इंच तक हमें राउंड नेक का शेप देना है और इसकी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर कुर्ती का जो फ्रंट आर्म राउंड है उसका निशान लगाएंगे। 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डीप कटिंग कर लें। ये फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग हमने कर ली है। अब फ्रंट में जो हम प्लेकेट बनाएंगे तो उसमें पहले यहाँ पर गले की जो टोटल लंबाई है उसको हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच तक इस तरीके से वी शेप में कट लगा लें। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव के लिए ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच रखी है। स्लीव की जो लंबाई यहाँ मैंने 17 इंच ली है। खुली हुई साइड से हमें यहाँ 3.5 इंच पर ड्रॉप करना है और इस तरीके से स्लीव कैप की मार्किंग करनी है। स्लीव को हम सिंपल इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए स्लीव की मैंने कटिंग कर ली है। स्लीव में भी हमें फ्रंट कटिंग करनी है। पहले स्लीव को ऐसे आमने सामने रखें और अंदर की तरफ 1 इंच डीप में निशान लगाएं और उसकी कटिंग कर लें। ये देखिए हमारी कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पैनल को तैयार करना है। फ्रंट पैनल के में देखिए 2 पैनल हैं। एक पैनल पे हम पोटली बटन लगाएंगे। पोटली बटन को मैंने तैयार कर रखा है। पोटली बटन का जो फेस है वो इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और पोटली बटन को लगाने के लिए हमेशा मशीन में हाफ प्रेशर फुट का यूज़ करें। इससे पोटली बटन लगाने में आसानी रहेगी। अब हाफ प्रेशर फुट को देखिए एकदम पास में लाएं। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ पोटली बटन का जो फेस है उसके पास में बिल्कुल हमें सिलाई करनी है। देखिए सिर्फ जो पोटली बटन का फेस है वही बाहर की तरफ है, बाकी पूरा कपड़ा हमें अंदर सिलाई में दबाना है। पोटली बटन को सफाई से लगाने का एकदम सही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए पोटली बटन का फेस अंदर की तरफ आना चाहिए, बाकी जो पूरा कपड़ा है वो सिर्फ सिलाई में अंदर दबाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने हिप लाइन तक पोटली बटन को लगाया है। आप पूरी स्लिट में भी पोटली बटन लगा सकते हैं। होप आपको पोटली बटन लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से यहाँ पर लूप्स लगा सकते हैं और बटन प्लेकेट वाला प्लेकेट भी इसी कुर्ती में बना सकते हैं। देखिए पोटली बटन को लगाने के बाद अब इसे कवर करने के लिए हम एक सीधी पट्टी लेंगे। देखिए ये मैंने करीब 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पोटली बटन को हमें कवर करना है। अब देखिए जितना पोटली बटन का फेस है उतना ही हमें बाहर की तरफ रखना है। जैसे हमने पोटली बटन लगाए थे वैसे ही हमें यहाँ बिल्कुल किनारे पर सिलाई करके इस पट्टी को इसके साथ जोड़ देना है। सिर्फ पोटली बटन का ही फेस बाहर की तरफ रहना चाहिए, बाकी पूरा कपड़ा हमें सिलाई में अंदर दबाना है। अब देखिए ये पट्टी हमें पूरे प्लेकेट पर लगा लेनी है बिल्कुल एंड तक। इस पट्टी को इस पैनल के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए ये पट्टी को पूरा पीछे की तरफ घुमा देंगे। इस तरीके से जो ये प्लेकेट है पोटली बटन वाला पूरा सफाई के साथ बनकर तैयार हो गया है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ सिलाई करेंगे और इस प्लेकेट को पूरा तैयार कर लेंगे। जो सामने वाला पैनल है अब उसे तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी पट्टी ले और उसको दोनों तरफ से फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है उसे अंदर की तरफ रखें। अब इसे भी कवर करने के लिए हम एक सेम पहले की तरह सीधी पट्टी लेंगे और इस तरीके से पूरी प्लेकेट पे सिलाई करके इसे जोड़ देंगे। इस पट्टी को जोड़ने के बाद अब हम इसे भी पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और जो ये फोल्ड की हुई पट्टी है उसको इस तरीके से प्लेकेट के रूप में तैयार कर लें। अब यहाँ भी हम इसे फोल्ड करके और सिलाई करके इस पैनल को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल एंड तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अब फ्रंट पैनल के जो दोनों हिस्से हैं दोनों को आमने सामने इस तरीके से सेट कर लें। अब यहाँ पर हम सिलाई करके इसे जोड़ेंगे।
आप यहाँ पर ओपन प्लैकेट भी रख सकते हैं। अब देखिए बीच वाली पट्टी है वो हिप लाइन से करीब 7 इंच नीचे तक है। अब जहाँ तक वो पट्टी लगी है वहाँ तक हमें प्लैकेट को बंद कर लेना है। फ्रंट पैनल हमारा तैयार हो चुका है। अब दोनों पैनल को ऐसे आमने सामने रखेंगे और शोल्डर लाइन से दोनों को जोड़ देंगे। अब हमें पूरे इस राउंड नेक को तैयार करना है। उसके लिए मैंने ये उरेप पट्टी ली है। उरेप पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार सिलाई कर लें। करीब आधे इंच तक हमें इस पट्टी को स्टिच करना है। आधा इंच कपड़ा हमारा दूसरी तरफ दिखना चाहिए। ये स्टिच लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जो पट्टी में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा रखेंगे और सीधी साइड से इस उरेप पट्टी को हम कुर्ती में लगाते जाएंगे। थोड़ी सी पट्टी हमें पहले छोड़नी है और फिर पूरे नेक पर इस पट्टी को हम इस तरह से लगा लेंगे। 1/4 इंच कपड़ा हमें अंदर की तरफ छोड़ना है और इसको अपने नेक के साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये देखिए पूरे नेक डिज़ाइन पर मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। छोटे कट लगाने के बाद इस पट्टी को ऊपर की तरफ घुमाएं और इस पर एक सिलाई लगा लें। किनारे पर सिलाई करने के बाद अब हम इस पट्टी को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और बाद में इस पर तुरपाई कर लेंगे। देखिए अब हम अपनी स्लीव को तैयार करेंगे। स्लीव तैयार करने के लिए ये मैंने बॉटम की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई करीब 2.5 इंच है और इसके एक तरफ मैंने गोल्डन कलर की लेस लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब स्लीव को उल्टा करेंगे और उसमें आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। और पट्टी को आगे की तरफ मूव करेंगे। इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों स्लीव को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। ये देखिए मेरी स्लीव तैयार हो गई है। अब हम कुर्ती पर स्लीव अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव अटैच करने के बाद अब हम अपनी कुर्ती पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 1.5 इंच सिलाई में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। 1.5 इंच पर निशान लगाए और स्लीव पर भी हमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है और इन निशानों को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए अब हम अपनी स्लिट पर कट लगाएंगे और यहाँ पर कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके साइड स्लिट तैयार कर लेंगे। कुर्ती के दामन पर भी जैसे हमने स्लीव पर बॉटम वाली पट्टी लगाई थी इस तरह लगाकर कुर्ती को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये पोटली बटन वाली कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल सीमा स्विंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।